तो हम लोग क्लास शुरू करते हैं। मुझे सबका मिल गया था आंसर, और उसमें मैं पर्सनली आपको या तो वो फॉरवर्ड करके बता दूं, या तो हम लोग एक दिन थोड़ा सा टाइम निकाल के डिस्कस कर लेंगे, वो ग्रुप में भी हम लोग वो कर सकते हैं। आपको आपका सेकंड असाइनमेंट का मैं कल भेज मैम दूंगी, ठीक आपका है? वो वॉइस का जो ब्रेक कर रहा चेंज है। था मैंने। ओ, हेलो सर, आई थॉट माय नेटवर्क इज गुड। नो मैम, आपका वॉइस ब्रेक कर रहा है। अब ठीक है? हाँ ठीक है। यस मैम। ओके, मुझे तुरंत बोलना बेटा, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता, मैं मेरी बातें करते हाँ रहती हूँ, मैम, अगर आपको सुनाई ना दे तो हम तुरंत आप समझते हैं लोग बोलो। हमारा नेटवर्क पुअर है। हम समझते हैं और हमारा नेटवर्क पुअर है। ओके, कोई जब तक बात नहीं, बीच में चलो कोई 50 दूसरा 50 नहीं में। बोलता, हम लोग वैसे ही सोचते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक जब है, भी ऐसा लगे तो आप बोल दीजिए। ओके। आप बोल दो, मैं रिपीट कर दूंगी। अगर आपका भी नेटवर्क पोर होगा तो भी मुझे बोलना ही है वापस, और मेरा होगा तो भी मुझे बोलना है, ठीक है? तो आप लोग मुझे प्लीज बता दो ताकि आप ठीक से सुन सको। अच्छा, मैं ये दिख रहा है सबको, ये बुक सबके पास यही है? मैम कुछ नहीं दिख रहा। रुको, ये है एनसीईआरटी का बुक, पब्लिशर टीम है उनके मिस्टर सिराज अनवर करके। अगर आपको पता चले तो ये ऐसे वाला है, दिख रहा है? यस मैम, दैट वन ओनली। अंकिता ने तो मुझे यही वाला भेजा था। बाकी और किस, प्रत्युष? Yes ma'am, बुक। same. अच्छा, तो ये भी यहाँ पे भी वही चलता है, तो मेरे पास यही बुक था, इसीलिए मैं कंफर्म कर रही थी, क्योंकि गुजरात में यही सीबीएसई का बुक चल रहा है, तो मेरे को थोड़ा डाउट था कि ओडिशा में कहीं कुछ अलग ना हो। एनीवे, आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ठीक है? ट्रांसपोर्टेशन क्यों चाहिए, कोई बताएगा मुझे? व्हाई ट्रांसपोर्टेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स? To distribute the nutrients in all the parts of plants. वेरी गुड। और कुछ? For transportation of food and water throughout वेरी the गुड, फूड एंड वाटर plant. दोनों चीज आपको हर कहीं चाहिए, हार्मोन्स भी चाहिए होते हैं, ठीक है? जैसे प्लांट में चाहिए होते हैं, ऐसे आपको एनिमल में भी चाहिए होते हैं। बट आज हम, क्योंकि एनिमल के पास हार्ट होता है, तो पंपिंग होके सर्कुलेशन हर कहीं हो जाता है, वेरी इजी प्रोसीजर, सबको पता चलता है कि हार्ट बीट कर रहा है, हार्ट पंप कर रहा है, इसीलिए सर्कुलेशन हो रहा है। पर ट्रीज में, प्लांट्स में कैसे ये होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है? प्लांट भी सर्कुलेशन नीड करता होगा, क्योंकि वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना? यस मैम। Plant and animals, both being living things, have arrangement of physical structure that moves various substances all across their body. Such arrangement mainly act as a transport system. वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाते हैं, facilitating the movement of water, mineral and nutrition etc. Transportation can be defined. मैम वॉइस कट पूरा चला गया। वॉइस पूरा चला गया। आई थिंक हैंग आई हो मीन, गया मैम, मैम का हैंग। मैम नहीं सर, सर नेटवर्क की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया मैम। हाँ हाँ, वो आएंगी, वापस आ जाएंगी, करते हैं अभी। ओके, मैम हैज कम बैक, तो मैम कर लीजिए। मैम आपका माइक म्यूट है।
माइक अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, हो गया? यस मैम। ओके, सॉरी। हाँ, चलो हम कहाँ थे? ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। और द वेस्ट मटेरियल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट शुड बी मूव टू द रीजन ऑफ एक्सक्रीशन। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन आपका इंपॉर्टेंट होता है, जहां पे जो चीजें अच्छा, आपको स्क्रीन पूरा क्लियर दिख रहा है? यस मैम। ओके, ठीक है। तो इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन आपका होता है, जैसे आपके रूट से पानी आता है, H2 आप एब्जॉर्ब करते हो और पूरे प्लांट बॉडी को आप पहुंचाते हो। ऐसे ही यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है और पूरे बॉडी को आप फूड पहुंचाते हो, ठीक है। Plant need a transport system so that cell deep within the plant tissue can receive the nutrients they need for cell process. Cell process के लिए जो nutrients चाहिए वो transportation उनको देता है, ठीक है। Transportation के लिए सबसे important क्या काम आता है? कौन से tissues आते हैं? Xylem and phloem. जाइलम एंड फ्लोएम। Xylem, phloem. ये आपने 9th में भी पढ़ा होगा। Yes, ma'am. यस मैम। हाँ, क्योंकि इस बार आपके जाइलम फ्लोएम के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं है। मैंने देखा था आपके बुक में इतना डिटेल में नहीं है, बट हम लोग पूरा डिटेल में ही पढ़ेंगे उसको, क्योंकि जाइलम फ्लोएम बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल चॉइस में उसके बहुत टाइम क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट नोट्स भी आते हैं, कंपैरिजंस भी आते हैं, ठीक है। तो जाइलम फ्लोएम हम पूरा डिटेल में जाएंगे, ठीक है। Plant have tissues to transport water, nutrients and minerals. They are xylem and phloem. Xylem क्या ट्रांसपोर्ट करता है? Water and minerals. मिनरल एंड वाटर्स। और phloem food. Xylem transport water and mineral salts from the root up to other part of the plant, while phloem transports sucrose and amino acids between the leaves and other parts of the plant. Mature xylem consists of elongated dead cells arranged end to end to form continuous vessels. एक ट्यूब टाइप का शेप बनाता है। It contains no cytoplasm and no impermeable to water. ये water permeable। मैम वॉइस इज नॉट क्लियर, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। Yes, ma'am. फिर फिर से बोलती हूँ, ठीक है। Xylem, mature xylem। मैम अभी भी क्लियर नहीं है। एक्चुअली मैम आप ना माइक से थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि वो एक्चुअली इको हो रहा है। हाँ, ओके, अभी ठीक है? यस मैम। सॉरी, हाँ, आज बहुत डिस्टर्ब हो रहे हो आप लोग भी। Mature xylem consists of elongated dead cells arranged end to end to form continuous vessel. वो एक ट्यूब टाइप का बनाता है, ठीक है। It contains no cytoplasm and are impermeable to water. It has tough walls. जो bark देखते हो आप, कितना टफ होता है, धीरे धीरे डेड जाइलम ऐसे जमा होता रहता है और barks बनाता है। It is tough wall containing woody material called lignin. जो हार्ड मटेरियल आप वुड का देखते हो बाहर की तरफ, बार्क जिसको कहते हैं, वो किससे बना होता है? लिग्निन से, ठीक है। Phloem consists of living cells arranged end to end. Like xylem, phloem vessels contain cytoplasm and this goes through holes from one cell to the next. ये दोनों सभी सर्कुलेट करते हैं, एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं और होल के थ्रू ऐसे ट्यूब टाइप के होते हैं, तो उसमें से खाना हो या पानी हो वो पास करता है, ठीक है। Phloem transport sucrose and amino acids up and down the plant. इसमें खाली डिफरेंस ये होता है कि xylem वन साइडेड होता है, phloem बोथ साइड होता है, ऊपर नीचे दोनों साइड वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है। This is called Phloem translocation. transport food from Leaves to whole plant body, yes ma'am. ठीक है। Phloem transport sucrose and amino acids up and down the plant. This is called translocation. ट्रांसलोकेशन और ट्रांसपिरेशन, इसका भी कंपैरिजन बहुत बार आता है, हम आगे जाके वो भी करेंगे। क्लास खत्म होने तक आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, बस हैव सम पेशेंस। इन जनरल दिस हैपेंस बिटवीन वेयर दिस सब्सटेंसेस आर मेड, कहाँ पे बनता है और कहाँ पे इसको नीड होता है, तो दोनों जगहों में आपका मूवमेंट होता है, ठीक है।
applied chemical such as pesticide also move through the plant by translocation. जो pesticides हम देते हैं प्लांट में, वो भी प्लांट के अंदर ऐसे ही एंटर करता है ट्रांसलोकेशन के थ्रू, ठीक है। इसीलिए पेस्टिसाइड हार्मफुल होता है, और हमारा वही जब फ्रूट हम खाते हैं, वही फूड जब हम खाते हैं तो हमें भी वो हार्म करता है। हम लोग सोचते हैं ना कि कैसे हम तो नीचे जमीन में डाले, हमारे पास कैसे आया वो पेस्टिसाइड, वो फर्टिलाइजर्स, कैसे हमें हार्म कर रहा है। ये ट्रांसलोकेशन के लिए ये जिम्मेदार है हमारे पास वो सारे हार्मफुल चीजें आने के लिए। एक क्वेश्चन आता है, व्हाई इट इज नेसेसरी टू हैव प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन हायर प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हायर प्लांट्स में क्यों जरूरी होता है? ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का आ जाता है। किसी को जो आता है, व्हाई इट इज नेसेसरी टू हैव प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन हायर प्लांट्स, क्योंकि डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है, ये सब से भी पहुंच सकता है। हमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की क्या जरूरत पड़ी प्लांट में? Because water has to root from the tip of the root to the tip of the shoot. So हाँ, so it needs lot of pressure to reach there. वेरी गुड। हाँ, क्योंकि छोटे प्लांट में आप डिफ्यूजन से, ऑस्मोसिस से प्लांट से लीफ तक पहुंच जाएगा पानी, बट जब बहुत बड़ा, जैसे कि आपका नारियल का पेड़ हुआ, बनियान ट्री हुआ, ऐसे में तो बहुत बड़ा होता है, तो आप इतना ऊपर तक पानी कैसे जाएगा? डिफ्यूजन से इट्स नॉट पॉसिबल कि जितना चाहिए पहुंच भी जाएगा, पर क्वांटिटी कम होगी। इसका आंसर आप ऐसे लिख पाओगे, water and mineral substances are absorbed by the root of the plant from the soil. If the distance between the roots and the leaves are small, energy and raw मैम एक बार फिर से डिक्टेट कर दीजिए। water and mineral substances are, अच्छा शोभिक, मैं आप शोभिक के शुभम बोल रहे हो? यस मैम। ये आपको सारे नोट्स ना मिल जाएंगे, मैंने सारे नोट करके वो सर को दे दूंगी, आपको सब मिल जाएंगे। अदरवाइज आपको अगर मैं भूल जाऊं कुछ भी, आप मुझे व्हाट्सएप पे रिमाइंड कर दो, मैं आपको तुरंत फोटो लेके भेज दूंगी, ठीक है? यस मैम। हाँ, अभी सुन लो, क्योंकि ये सारे लंबे लंबे क्वेश्चन है, ये आप सुन लो, मैं आपको सब कुछ आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगी, ठीक है? मैम आप एक बार बिना माइक्रोफोन का ट्राई कर सकते हैं क्या? आपका एक्चुअली आवाज ना थोड़ा सा बिना माइक्रोफोन का ओनली लैपटॉप में कीजिए तो एक बार। मुझे नहीं लगता ठीक से सुनाई नहीं देगा सर। अच्छा, हेलो, ओके, मैम दिस साउंड्स नहीं ठीक है आप कीजिए, लेकिन माइक्रोफोन को अपने माउथ के पास मत लाइए, बिकॉज उसमें ना वो चेंच करके आवाज आ रहा है। ओके, अब ठीक है? हाँ ठीक है। यस मैम। No. Why it is necessary to have proper transportation system in higher plants? Water and mineral substances are absorbed by the root of the plant from the soil. If the distance between the roots and the leaves are small, energy and raw material can easily diffuse to all part of the plant body. But in higher plants, distance between root and leaves are large. The process of diffusion will not be sufficient to provide raw materials in leaves and energy in the root. Thus, a proper transportation system is required in such situation. यहाँ पे proper transportation होगा, तभी पूरा body को plant के वो properly supply कर पाएगा, ठीक है? अभी हम देखते हैं हमारा vascular tubes. वैस्कुलर सिस्टम किस किस को लेके बनाया होता है? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कॉल्ड वैस्कुलर सिस्टम। व्हेन टॉकिंग अबाउट ट्रांसपोर्टेशन, वी मस्ट डिस्कस अबाउट जाइलम एंड फ्लोएम। यही दोनों मेन काम करते हैं जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका, ठीक है? जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज आर प्रेजेंट थ्रू आउट द प्लांट। दे बिगिन एट द रूट and then move up to the stem, branches and leaves. The xylem tissues transport water and mineral from the root to the leaves, whereas the phloem tissue transport food from the leaves to the other part of the plant. ठीक है? वही सेम डेफिनेशन है, xylem tissue water and mineral लेता है और phloem आपको हर कहीं खाना पहुंच जाता है। xylem tissue में क्या क्या होता है? एक ट्रैकिड्स होता है
और वेसल एलिमेंट्स होता है। फ्लोएम टिश्यू हैज कंपेनियन सेल एंड सीव ट्यूब्स। ये दोनों मतलब जिसका ओवरऑल खाली आप एक वो देखोगे तो जाइलम में क्या होता है, ट्रैकिड्स एंड वेसल एलिमेंट्स, फ्लोएम में होता है इंपॉर्टेंट सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। सबको सुनाई दे रहा है? आवाज में कोई दिक्कत नहीं है अभी? Okay. When transpiration in plant occur, water gets evaporated from the leaves. ट्रांसपिरेशन आया, ट्रांसपिरेशन में आपका वाटर इवापोरेट होके लीव से बाहर निकल गया। दिस रिजल्ट इन मोर वाटर बीइंग पुल्ड फ्रॉम द रूट। ऊपर एक वैक्यूम बना, वैक्यूम क्या किया, कैपिलरी राइज से नीचे से पानी को ऊपर की तरफ खींचा। दिस फेनोमेनन हाउ वाटर मूव्स अप इन द प्लांट अगेंस्ट ग्रेविटी विदाउट द यूज ऑफ एनी पंप। इसीलिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है पानी आपका अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर कैसे जाता है, ठीक है, क्योंकि ऊपर जैसे ट्रांसपिरेशन हुआ, पानी खत्म हुआ, डिहाइड्रेटेड हुआ प्लांट, तो वो नीचे से पानी खींचना शुरू किया। ऑन द अदर हैंड, it is responsible for the translocation of the nutrients like carbohydrate and amino acid from the leaves to other area of the plant. Here the flow is bidirectional. जब phloem में होता है वो bidirectional होता है, इधर भी जाता है और इधर भी जाता है। जब जाइलम में होता है वो खाली एक ही डायरेक्शन में जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ। Phloem occupies the edge of the vascular bundle food movement in the phloem। ये क्या होता है, यहाँ पे एक हम लोग देख लेते हैं जाइलम क्या करता है। जाइलम टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल। The mineral nutrients are taken up by the roots and transport upward into the stem, leaves and the growing region। और ट्रांसलोकेशन से क्या होता है, फ्लोएम में क्या होता है, this is the process of transporting food substance downward from the leaves to all other part of the plant through the phloem। ठीक है, इतने तक समझ में आ गया? Yes, ma'am. ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट occur in two ways। एक होता है ascent of shape और एक होता है ट्रांसलोकेशन। ठीक है, the ascent of shape in the xylem tissue of plant is the upward movement of water and mineral from the root to the crown। Xylem is a complex tissue consisting of living and non-living cells। The conducting cells in xylem are typically non-living and included vessel members and tracheids। समझ में आया यहां तक? Yes, ma'am. तो आपको ऐसा नहीं लग रहा व्हाट कॉज एसेंट ऑफ शेप? क्या होता है कि एसेंट ऑफ शेप होता है? Yes, ma'am. ये सवाल मन में आता है ना तुरंत। किसी को पता है क्यों होता है, क्यों वाटर मूवमेंट करता है? अभी मैंने बताया था, पर उसको हम उसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, तो हम ऐसे प्रिपेयर करेंगे जैसे हम उसको लिख पाए। इसमें एक थ्योरी चलती है। द थ्योरी स्टेट्स द ट्रांसपिरेशन पूल ऑफ टेंशन, पूल जो ट्रांसपिरेशन जो पूल करता है, जो ट्रांसपिरेशन होने के बाद जो प्रेशर ऊपर बनता है उसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन पूल। ठीक है, ट्रांसपिरेशन पूल और टेंशन, कोहेशन, प्रॉपर्टी ऑफ वाटर एंड हाइड्रेशन ऑफ द सेल वॉल। इसमें क्या होता है, एक टेंशन होता है जो पानी खींचता है, दूसरा होता है कोहेशन। कोहेशन आपने देखा होगा, वाटर हमेशा एक राउंड शेप में गिरता है, वो हमेशा एक दूसरे के नजदीक रहता है। ठीक है, और हाइड्रेशन ऑफ द वॉल, वो और जब भी वाटर जाता है ना वो मिलके जाता है एक साथ। वो जब जैसे जमीन पे गिरेगा पानी तो वो फ्लैट हो जाता है, वो क्योंकि जमीन में वो चिपक जाता है, उसमें हाइड्रेशन हो जाता है, एडिशन बोलते हैं उसको हम। ठीक है, तो ये तीन जो प्रॉपर्टीज होते हैं पानी का, इसीलिए ये एसेंट ऑफ शेप होता है। द थ्योरी स्टेट्स दैट ट्रांसपिरेशन, पूल और टेंशन, cohesion property of water and hydration of the cell wall, that is adhesion property, are collectively responsible for the ascent of shape। Water movement through the xylem is bulk flow caused by pressure difference between one end of the system to the other। Water reaches the top of the tall plant by the process root pressure, capillary action, adhesion cohesion and transpiration pool। रूट प्रेशर कैसे होता है, जैसे आपका रूट हेयर गया पानी के पास आया, रूट एब्जॉर्ब किया, डिफ्यूज हुआ अंदर। ठीक है, अब रूट के अंदर पानी का प्रेशर बहुत बढ़ गया है, वो कहाँ पे जाएगा, धीरे धीरे ऊपर स्टेम की तरफ जाएगा। कैपिलरी राइज आपने देखा होगा केमिस्ट्री में भी,
कैपिलरी क्या होता है, आप एक कटोरी में पानी रखो और उसमें एक स्ट्रॉ डालो तो कुछ पानी स्ट्रॉ के अंदर ऊपर आ जाता है, दैट इज कॉल्ड कैपिलरी राइज, होता है ना। Yes, ma'am. हाँ, जब स्टेम के अंदर बहुत सारा पानी जमा हो जाएगा तो वो धीरे धीरे ऊपर को जाएगा कैपिलरी राइज की वजह से। फिर एडिशन एंड कोहेशन, अभी एडिशन और कोहेशन के थ्रू पानी एक साथ भी रहेगा और ऊपर को भी जाएगा। अभी कितना ऊपर तक वो जा सकता है, थोड़े ऊपर तक जा सकता है, पर फिर क्या फोर्स करता है, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन जब बहुत ऊपर का पानी कम हो जाता है और नीचे का पानी खींचना चालू कर देता है, तो लास्टली ट्रांसपिरेशन पूल की वजह से पानी ऊपर आता है। तो कौन कौन से चार थे, रूट प्रेशर, कैपिलरी एक्शन, एडिशन कोहेशन एंड ट्रांसपिरेशन पूल। समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी ट्रांसलोकेशन क्या है? ट्रांसलोकेशन इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो सॉल्युबल प्रोडक्ट बनता है फोटोसिंथेसिस के बाद वो ट्रांसलोकेट होता है पूरे बॉडी में। द ट्रांसलोकेशन इन प्लांट टेक्स प्लेस बाय वास्कुलर टिश्यू कॉल्ड, क्या बोला जाता है उसे? जल्दी जल्दी, सुन नहीं रहे हो? शुभम इधर, कहां देख रहे हो? No, ma'am. टेक्स प्लेस बाय वास्कुलर टिश्यू कॉल्ड फ्लोएम। ठीक है, आप सुन नहीं रहे हो, ध्यान दो। फ्लोएम के थ्रू पूरे बॉडी में खाना पहुंचता है। द ट्रांसलोकेशन इज एसेंशियल सिंस विदाउट इट फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स और प्लांट्स कुड नॉट रीच अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, ट्रांसलोकेशन और ट्रांसपिरेशन में आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया? जास्मीन, अंकिता? Yes, ma'am. ठीक है, अभी हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला, एक जाइलम वेसल होता है, एक फ्लोएम वेसल होता है। ठीक है, ये वन वे होता है, जाइलम वन वे होता है, वाटर एंड मिनरल खाली ट्रांसपोर्ट करता है। इसके बीच में एंड वॉल नहीं होते, सेल के बीच में जैसे यहाँ पे एंड वॉल्स हैं, यहाँ पे एंड वॉल्स नहीं होते। और इसका जो बाहरी वॉल होता है वो काफी थिक होता है। ये ओवरऑल आपको डिफरेंशिएट हो सके इसलिए मैंने ये Why किया है। xylem? Ma'am, why xylem has a thick wall while phloem doesn't have? लिग्निन होता है ना, वो फ्लोएम में नहीं होता है। Why? आपके इनमें एपिडर्मिस है, वो क्यों है? हमारा स्किन कवर होता है एपिडर्मिस से, ठीक है, जो ऊपर का ये होता है वो Yes, एक तो प्रोटेक्शन के लिए होता है, एक तो आपका लिग्निन होता है वो प्रोटेक्शन के लिए होता है। प्लांट अपना हाथ पे तो मार नहीं सकता, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, तो उसके लिए भी वो रहता है। ठीक है, Yes. और हाँ, ये फ्लोएम है। फ्लोएम में टू वे फ्लो होता है, ऊपर भी जाता है नीचे भी आता है। और इसमें वाटर एंड फूड ट्रांसपोर्ट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसके सेल वॉल्स होते हैं और ये परफोरेटेड होते हैं। थोड़ा सा इनमें छेद होता है ताकि ये आगे पीछे हो सके। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, यहाँ पे हम देखते हैं प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे थोड़ा सा इसका सेक्शंस है, आप ये देखो, ये जाइलम है सबसे अंदर का, फिर ये फ्लोएम है। ये हालांकि इतना क्लियर नहीं है, आपको ये ड्रॉ करने में भी दिक्कत होगी। हम जाइलम का जो मैं बाद में बताऊंगी वो पिक्चर आप ड्रॉ करके रख लेना, वो ज्यादा क्लियर है, इसमें ज्यादा ठीक से नहीं है। प्लांट हैव टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट वाटर। व्हाट आर दे? What are they? The plant have two types of tissues that help transport water, mineral and nutrients. What are they? Xylem and phloem. Very good. जल्दी जल्दी, इसमें तो अभी बोल बोल के मैं थक गई हूँ। जाइलम फ्लोएम, आप लोग क्या भूल रहे हो? जाइलम एंड फ्लोएम आर फाउंड इन रूट, स्टेम एंड लीव्स। वो हर कहीं पाए जाते हैं। जाइलम इज मेनली ए वाटर कंडक्टिंग टिश्यू एंड फ्लोएम इज कंसर्न्ड विद द कंडक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक फूड इन प्लांट। Both xylem and phloem are components of vascular bundle. Multiple choice में आता है xylem and phloem are components of dash, या फिर multiple choice में ऑप्शन होगा, क्या होगा? vascular bundle in plant। ठीक है,
इसमें जो एक एक लाइन में ही आपका क्वेश्चन होगा, आपको ऐसे नहीं होगा जैसे 9th-10th में आता था ना, पीछे से ही क्वेश्चन आ जाता था, ऐसे 10th में नहीं आएगा। तो बाय लाइन वाइज आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। तो मुझे जितना इंपॉर्टेंट लगा मैंने सब नोट करके रखा है, आपको बता रही हूँ, तो बड़े ध्यान से सुनो, भूलो मत, ठीक है। रूट एब्सॉर्ब वाटर एंड इट इज थ्रू जाइलम, वाटर इज टेकन टू स्टेम एंड लीव्स। Likewise, food is synthesized in the leaves and it is through phloem of leaf it is taken to stem, roots and every part of the body. ठीक है। Xylem tissues are made up of elongated dead cells and arranged as a continuous vessel. ये एक वेसल की तरह हमेशा होते हैं ताकि आपका चीज जो भी जाएगा वो ट्यूब के थ्रू वो जा सकेगा। फ्लोएम क्या क्या मूव करवाता है? अमीनो एसिड एंड सुक्रोज। Phloem moves amino acid and sucrose between leaves and different part of the plant. These tissues are comprised of living cells. Phloem में living cells होते हैं, xylem में mostly non-living cells होते हैं, which are arranged from one end to another end. It transports phloem क्या करता है? Amino acid sucrose कहाँ कहाँ transport करता है? Throughout the plant. ऊपर भी जाता है, नीचे भी आता है, ठीक है। Yes, ma'am. What is vascular bundle? सोवी, शांतनु, कौन बोलेगा? शांतनु ने माइक किया था, बोलो। These are vascular bundles are the parts of the xylem and phloem which are present in phloem. Very good. Xylem and phloem tissue are together called as vascular bundle. The position of these bundles varies in different part of the plant. ये हर जगह पे उसका पोजीशन डिफरेंट होता है, ठीक है। कहाँ पे कैसा होता है अभी हम वो देखेंगे। In leaf, the phloem is usually found closer to the lower surface, ठीक है। In root, xylem vessels are tough and strong, so the vascular bundles are in the center of the root to resist force that could pull the plant out. Xylem सेंटर में रहता है और वो प्लांट को नीचे जोर से जकड़ के रखता है ताकि हम उसे खींच ना सके, पुल ना कर सके। इन स्टेम, द स्टेम हैज टू रेजिस्ट कंप्रेशन एंड बेंडिंग फोर्स कॉज्ड बाय द प्लांट्स वेट एंड विंड। इसके लिए क्या होता है? द वास्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड नियर द एज ऑफ द स्टेम विद द फ्लोएम ऑन द आउटसाइड एंड द जाइलम ऑन द इनसाइड, ठीक है। तो हर ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी आपको जानने के लिए मैंने बताया कि हर जगह पे फ्लोएम और जाइलम की अरेंजमेंट डिफरेंट होती है उसके नीड के हिसाब से। ये जाइलम का डायग्राम ज्यादा अच्छा सा क्लियर है, आप इसको ड्रॉ कर लो। जाइलम में 4 पार्ट्स होते हैं, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिड्स। Xylem cells from long tube whose function is to transport materials. Xylem shape refer to the mixture of water and nutrients that flow via xylem cells. Xylem सेल जो फ्लो करवाता है, जो मटेरियल ड्रॉ करता है, उसको कहा जाता है जाइलम सेप, SAP। ये भी मल्टीपल चॉइस में कभी कभी आ जाता है, व्हाट इज जाइलम सेप करके, तो नोट डाउन कर लो। The transportation of these substances takes place through passive transport, which do not require any energy. इसमें एनर्जी नहीं रिक्वायर होता है, जबकि आपके फ्लोएम में आपको ATP चाहिए होता है। ये कंपैरिजन में भी आप लिख सकते हो। Capillary action refer to the phenomenon that facilitate the upward flowing of xylem sap against gravity. Capillary action happens when the liquid moves upward due to the surface tension. Xylem aids the water to move up by adhering to the xylem cells. अब ये पानी चिपक के धीरे धीरे ऊपर जाता है। Xylem comprises various types of cells. कौन कौन से होते हैं? ट्रैकिड, xylem vessels, xylem fibers and xylem parenchyma. ये 4 पार्ट्स होते हैं xylem के। Xylem is one of the most important tissue of vascular system of plant. The main activity of this tissue is transport of mineral and water from root and carry them to other part of the plant. It has 2 separate chambers, tracheids and vessels. एक trachid होता है, एक vessels होता है, 2 chambers होते हैं.
for transporting mineral and water. The xylem tissue vessels and tracheids of the roots, stems, leaves and are interconnected to form a continuous system of water conducting channel. ये क्या करता है, एक चैनल बनाता है जो प्लांट के हर कहीं पानी पहुंचा सके. जाइलम वर्ड ओरिजिनेट हुआ था ग्रीक वर्ड जाइलॉन से. जाइलॉन मीन्स वुड. जाइलॉन का स्पेलिंग आपको आता है XYLON. Yes, ma'am. ग्रीक वर्ड XYLON. ठीक है. Xylem is a type of vascular tissue present in plant which primarily transport water nutrients from root, stem and leaves. They also provide mechanical strength to the plant. Xylem आपको प्लांट को एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देता है ताकि वो इरेक्ट होकर सीधा रहे. Xylem is composed of 4 different kind of elements. Tracheids. Tracheids क्या होते हैं? ये डेड सेल होते हैं, ट्यूब लाइक सेल होते हैं विथ ए टेपरिंग एंड. इसका हमेशा पॉइंटेड एंड होता है ताकि वो एक दूसरे के बीच में ऐसे एकदम फिक्स होके रह सके. इधर है ना पॉइंटेड दिख रहा है. Yes, ma'am. They have a thick lignified wall and lack of protoplasm. Their main function is water and mineral transportation. अब vessels का क्या काम होता है? Vessels का काम होता है, these are long cylindrical structure having tube-like appearance. The wall are lignified and have a large sac protoplasm. They have many cells called vessel members. जो बहुत सारे members होते हैं इसमें, उसको एक एक को vessel members कहा जाता है. सुनाई दे रहा है? Yes, Yes, ma'am. Okay. The cell members are interconnected through a perforation in common wall, mostly involved in the conduction of water, mineral and give mechanical strength to the plant. Xylem का एक function होता है conduction और दूसरा होता है mechanical strength. अभी xylem fiber, ये भी एक dead cell होता है with lignified walls and a central lumen. Lumen मतलब जो ट्यूब के अंदर की जगह होती है उसको lumen कहा जाता है. Involved in water transportation and provide mechanical support. अभी एक ही चीज जो लिविंग होता है जाइलम में, ये होता है जाइलम पैरेन्काइमा. Xylem parenchyma only the living cell of xylem and store starch and fat. They assist in the short distance transportation of wall. ये short distance transportation में help करता है. Xylem clear? Yes, ma'am. Yes, sir. चलो फ्लोएम पे चलते हैं फिर. Xylem फ्लोएम आपको क्लास में पढ़ाया गया था? I'm in 9th class. 9th में खाली पढ़ाया गया था, इस बार नहीं बिल्कुल टच किया गया था उसको. No, ma'am. अच्छा, खाली आपको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड. हाँ बेटा क्या बोल रहे हो? जैस्मिन आप कुछ बोल रहे थे बेटा? मैम बस ब्रीफ में बस थोड़ा बताया गया था, ज्यादा डिटेल में नहीं. बहुत ब्रीफ में बताया था क्योंकि ये आप अगर बायोलॉजी लेना चाहोगे जाइलम फ्लोएम आपका पीछा नहीं छोड़ेगा टिल एंड. आपको बॉटनी लेना हो तो और लंबा चलेगा, तो इसीलिए मैंने सोचा कि फंडामेंटल थोड़ा आपका क्लियर हो जाए. शॉर्ट नोट भी आ सकता है जाइलम फ्लोएम में क्योंकि ट्रैकिड और ये वगैरह तो बुक में है पर. मैम फ्लोएम में मैम कौन सा लिविंग और कौन सा डेड होता है? मैम फ्लोएम में 3 हाँ, वो भी- लिविंग होता है, 1 डेड होता है. हाँ आ रहे हैं अभी फ्लोएम के डिटेल में आ रहे हैं. ठीक है, मैं अभी जाइलम का खत्म किया, मैं थोड़ा पूछ रही थी, अभी फ्लोएम में आ जाएंगे. ठीक है, अभी ये रहा जाइलम का और ये रहा फ्लोएम का. उसमें भी 4 पार्ट होते हैं, इसमें भी 4 होते हैं. ठीक है, फ्लोएम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन द वैस्कुलर सिस्टम. जितना जाइलम इम्पोर्टेंट है उतना फ्लोएम इम्पोर्टेंट है. द मेन एक्टिविटी ऑफ दिस टिश्यू इज टू ट्रांसपोर्ट. क्या ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर एंड फूड. Food Food. from leaf to all parts of the body. plant. All parts of the Very good. हाँ. The term phloem is derived from Greek word phloios. Spelling बता रही हूँ. PHLOIOS. Greek word क्या है? phloios. phloios. पता नहीं कौन सा प्रोनाउंसिएशन है. phloios है शायद नहीं. मैम मीनिंग PHLOI. उसका मीनिंग है बार्क. यस मैम. Ma'am, bark. हाँ, BAR के बार्क. What are the constituents of phloem? Phloem में क्या क्या होता है?
Phloem parenchyma, parenchyma, companion cells, sieve tubes, and phloem fibers. fibers. ठीक है, ये 4 आपके रहते हैं. Phloem is a living tissue in vascular plant which conduct the soluble organic compound synthesized during photosynthesis downwards from the leaves. The constituent of phloem are companion cells. पहले हम companion cell के बारे में देखेंगे. It appears to check the activity of adjacent sieve cell. ये इसकी एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है? Companion cell. ठीक है? And participate in loading and unloading of the sugar into sieve elements. Companion cell sieve element में क्या काम कैसे होगा उसको कंट्रोल करता है. sieve tube का क्या फंक्शन है? These elongated, ये भी एक लिविंग सेल है. Conveys carbohydrate, chiefly sucrose from leaves to roots and fruits. अभी phloem fibers का क्या काम है और वो क्या है? They are commercially useful as they possess great permeability and tensile. आप सबने phloem fibers को देखा ही है. The phloem fiber में आप किसी को एग्जाम्पल है कौन से कहाँ पे आपने देखा है इसको? किसी ने देखा है phloem fiber? सबने यूज किया है, मैं 100% श्योर हूँ. जानते नहीं? वेरी गुड. जूट जो बनता है वो फाइबर से ही बनता है. ठीक है, जूट होता है. और फ्लैक्स सीड होता है, आपको पता है फ्लैक्स सीड बहुत आजकल खा रहे हैं, हेल्दी फूड है करके. उसका भी जो फ्लोएम होता है वो भी बहुत स्ट्रांग होता है, उसका भी बहुत यूज होता है. और एक होता है जूट. ये दोनों आप याद रखना, फ्लोएम इसका हम यूज करते हैं. Phloem parenchyma, also known as transfer cells. They are found near the finest branch ends of sieve tubes in leaf ventricles. Function here is conveying food. ये भी food ही transport करता है. इसमें almost सारे living थे, है ना? और जाइलम में खाली एक जाइलम parenchyma ही living है, बाकी सब dead है. हो गया? Phloem में almost सारे तो living ही है ना? लिविंग ही है बेटा. ठीक है, अभी एक कंपैरिजन देख लेते हैं इसमें से, बाकी तुम्हारा जितना भी वो होगा डाउट होगा निकल जाएगा. एक दिख रहा है स्क्रीन पूरा आपको? मुझे क्यों कट के दिख रहा है? Yes, ma'am. जाइलम और फ्लोएम का ऐसे कंपैरिजन ही आपको बाय हार्ट करना होगा. इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू द एपिकल पार्ट ऑफ द प्लांट. इट ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल्स फ्रॉम द लीव्स टू ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट. Xylem consists of tracheids, vessels, xylem fibers and xylem parenchyma. Phloem consists of sieve tubes, sieve cell, companion cell, phloem fibers and phloem parenchyma. Only xylem parenchyma is living. यहाँ पे क्या है? sieve tube, sieve cell, companion cell and parenchyma all are living. ठीक है, शुभम आप पूछ रहे थे ना? Yes, ma'am. हाँ, मिल गया. Tracheids, vessels, xylem fibers are dead tissues. Phloem fibers are dead tissue. Fiber खाली एक यहाँ पे है जो dead tissue है. Xylem gives mechanical strength to the plant. Phloem does not give mechanical strength to plant. Xylem conduction of water by xylem is unidirectional, that is from roots to the apical part of the plant. Food material conduction is bidirectional, that is from leaves to storage organ or growing parts from storage organ to growing part of the plant. Xylem is star shaped. ये आपका जब आप देखोगे ट्रांसवर्स सेक्शन टीएस में ही पता चलेगा. और phloem is not star shaped. Xylem occupies the center of the vascular bundle. Phloem occurs an outer side of the vascular bundle. Tubular with hard wall cell, tubular with soft wall cell. Phloem में soft wall cell होता है. इतना हो गया. अभी हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर कैसे होता है प्लांट में? ट्रांसपोर्टेशन इन बायोलॉजिकल मीन्स कैरिंग सब्सटेंसेस एब्सॉर्ब और मेड इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी. इन प्लांट इट इज ओनली वाटर एंड मिनरल्स that need to be transported to its other parts.
Another thing that needs to be transported to other part is plant is food, ठीक है, जो leaves से बनता है. This is because a plant has a branching shape, so it is gets carbon dioxide for photosynthesis and oxygen from the for respiration and air directly through diffusion. ये तो diffusion से मिल जाता है, उसको चाहिए क्या होता है, पानी. तो वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है. Xylem is made up of 4 kind of cells, जैसे कि आपको पता है. कौन कौन सा है जाइलम, किस कौन कौन से सेल से बना है. Xylem parenchyma, companion cells, vacuoles, fibers and tracheids, and ट्रैकियड, वेसल्स, जाइलम पैरेंकाइमा एंड जाइलम फाइबर्स. ठीक है. इट इन्वॉल्व्स 3 इंटरकनेक्टेड प्रोसेसेस. इसमें 3 प्रोसेस होता है. एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल एंड ट्रांसपिरेशन, दैट इज लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर. तो पहला स्टेप क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल. द वाटर एंड मिनरल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट फ्रॉम द सॉइल थ्रू रूट हेयर्स एंड रूट एपेक्स. There is difference in concentration between soil solution and root hair. Water molecules moves from higher water potential to lower water potential and then to xylem vessels. यहाँ से जब उनका ये पोटेंशियल वाटर पोटेंशियल हायर पोटेंशियल से लोअर में जाएगा, तो बाहर बहुत प्रेशर था, अंदर कम पानी था, तो वो अंदर चला गया. ठीक है. फिर वहां से वो जाइलम से होके ट्रैकिड तक जाएगा. देयर इज स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल टू रूट थ्रू जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिड्स, क्रिएटिंग ए कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टेडीली पुशिंग अपवर्ड. ऐसे धीरे धीरे पानी आके इकट्ठा होके धीरे धीरे वो ऊपर को उठता है. अब आएगा सेकेंड स्टेप, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. Movement of water and minerals is due to root pressure. Root absorb water and exerts a pressure which pushes the water upward. और ट्रांसपिरेशन पूल भी उसमें हेल्प करता है. जब ऊपर से ट्रांसपिरेशन होता है, जैसे कि मैंने बोला वैक्यूम क्लियर होता है, तो वो ट्रांसपिरेशन पूल जनरेटेड इन लीव्स पुल द वाटर कॉलम फिल्ड इन जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिड्स. अब थर्ड क्या है, ट्रांसपिरेशन, दैट इज लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर. The loss of water in the form of vapor from the living tissue of aerial parts is called as transpiration. It occurs mainly by the process of diffusion through stomata. Transpiration helps in the absorption and upward movement of water and mineral dissolved in it from roots to leaves in temperature regulation. अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम है, ये मैं आपको समझा दूं, ये बहुत अच्छे से समझाया गया है यहाँ पे. Root hair absorbs the water containing dissolved minerals from the soil. Root hair is directly contact with the film of water press. ये जो जमीन में जो पानी है उसके साथ रूट हेयर डायरेक्ट कांटेक्ट में है. ठीक है. Water containing mineral get into the root hairs and passes from cell to cell through the process of osmosis and reaches the epidermis. Epidermis क्या है, हमारा outer wall है, outer wall of the root. फिर वहां से जाएगा रूट कॉर्टेक्स, रूट कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस, हमारा इनर बॉडी वॉल. ठीक है. ऐसे होके वो यहाँ तक आया. अब यहाँ पे है जाइलेम्स. जाइलम वेसल्स ऑफ द रूट आर कनेक्टेड विद द जाइलम वेसल्स ऑफ द स्टेम. यहाँ से ये रूट का जाइलम वेसल्स है, वो धीरे धीरे कनेक्ट हुआ आपके स्टेम के जाइलम वेसल के साथ, और ये धीरे धीरे कनेक्ट हुआ लीफ के जाइलम वेसल्स के साथ, और ऐसे करके पानी आपका ऊपर पहुंच गया. ठीक है. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर हो गया. One doubt. हाँ बोलो. But transpiration occurs only in daytime. What about in night time? Transportation of water. हाँ राइट. हाँ राइट. रात को नहीं होता, तो आपका क्या होता है, रूट में आप पानी भरते जाओगे, तो वो एक रूट प्रेशर तो चलेगा ना, है ना. रात को जब पानी का नीड होता है तब रूट प्रेशर काम करता है. दिन में आपका ट्रांसपिरेशन हेल्प करता है और रात को रूट प्रेशर पानी सप्लाई करता है. ठीक है. देन कम्स ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. फूड कैसे आपका हर कहीं पहुंचता है, ये भी आपका लास्ट पोर्शन शायद यही है. The food which is prepared by the process of photosynthesis in the leaves of plant has to be transported to other parts of the plant like stems,
roots, branches, etc. Therefore, this food is transported to other parts of the plant through a kind of tubes called phloem. इसमें कौन खाना भेजता है? Phloem. The transportation of food from leaves to other part of the plant is called translocation. Translocation और transpiration का comparison बहुत important है. आज अगर टाइम होगा तो मैं करूंगी, नहीं तो प्लीज मुझे रिमाइंड करना, मैं वो कंपैरिजन आपको ग्रुप में डाल दूंगी. ठीक है. The food made by the leaves is in the form of simple sugar. Phloem is present in all the part of the plant. Phloem is a long tube made up of many living cells joined end to end. ठीक है. Phloem living cells होते हैं और एक दूसरे के साथ ज्वाइंट किए हुए होते हैं. The living cells of phloem are called sieve tubes. Mainly sieve tubes आपका खाना ये करता है, पास करता है. The end wall of the cell in the phloem have sieve plates which have tiny holes in them. It is through these holes that the food passes along the phloem tube. यहाँ पे sieve plates हैं, इसके थ्रू ही आपका खाना धीरे धीरे sieve tube में आता है. Sieve tube contains cytoplasm in them but have no nucleus. Each sieve tube cell has a companion shell which has a nucleus and many other organelles. यहाँ पे कंपोनेंट सेल कंट्रोल करता है, मैंने पहले भी बोल दिया एक बार. The cell wall of sieve tube contains cellulose but no lignin, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता. The food is made by the mesophyll cell of leaf and from there it enters into the sieve tubes. यहाँ पे मेसोफिल सेल से ये खाना बना के आपको अंदर छोड़ा और ये sieve tubes में एंटर किया. These phloem tubes are interconnected and once the food reaches the phloem tube of a leaf, it is then transported to all other part of plant. The transport of food is necessary because every part of plant need food. क्यों food चाहिए हमें? शांतनु, हमें food क्यों चाहिए? For nutrition. हाँ. In order to get energy. Energy. ग्रोथ, बिल्डिंग पार्ट्स भी हमें इंजोर्ड होता है तो बिल्डिंग रीबिल्ड करता है, मेंटेनिंग लाइफ. ठीक है, ये सब के लिए हमें चाहिए. और ये एक ये आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड हुआ. ठीक है. दिख रहा है आपको? मैंने कुछ क्लिक किया गलत. हेलो, अभी दिख रहा है आपको कि चेंज हुआ? हाँ, एक्चुअली फुल स्क्रीन हो गया था तो निकल गया था. अच्छा, अभी आप एक काम करो, असाइनमेंट आपका आज का ले लो, फिर मैं एक आपको वीडियो दिखा देती हूँ. ये आपका असाइनमेंट 3 है, प्लीज राइट डाउन. दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. ये लॉन्ग क्वेश्चन है, पहले के 2 आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स वाला, तो छोटे छोटे नहीं लिखना, अच्छे से पूरा 5 मार्क के लिए जैसे लिखते हैं ऐसा लिखना. और डायग्राम, हर कहीं डायग्राम चाहिए, उसमें डायग्राम रखना. ठीक है. और बाकी जो हैं वो 2-3 मार्क के क्वेश्चंस हैं. ये पहले के 2 हैं वो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं. लास्ट टाइम भी मैंने मार्क्स नहीं बताया था, इसीलिए मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हो गया. लिख लो तो मुझे प्लीज जल्दी बताना. Yes, ma'am. स्क्रीनशॉट ले लिया. स्क्रीनशॉट ले लिया. बाकी जो भी लिखना है लिख लो, जो लोग लिख रहे हो. अच्छा, कोई मुझे पूछ रहा था मार्क डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में. नहीं तो अप्रोक्सीमेटली मेरे पास एक चार्ट आया है, पर मुझे नहीं पता कितना इस बार आपका कितना सही रहेगा. तो आपके लाइव प्रोसेस में 135 मार्क्स. हाँ, नहीं, मैं जो चैप्टर पढ़ाऊंगी उसमें बोल रही हूँ. तो लाइव प्रोसेस और में से मे भी 6 मार्क के आपको क्वेश्चन आएंगे. और हाउ टू ऑर्गेनाइज ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस और हेरिडिटरी इवोल्यूशन में से 5 और 6 रिस्पेक्टिवली. तो
तो ऐसे करके आपका कुछ 32 मार्क्स के आ रहे हैं, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, आवर एनवायरमेंट और सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। ये सब में से 4 मार्क, 3 मार्क और 3 मार्क ऐसे करके अप्रोक्सीमेटली आएगा। अभी तक तो फुल एंड फाइनल कुछ भी नहीं दिया है गवर्नमेंट ने, तो पता नहीं क्या होगा, बट अप्रोक्सीमेटली आपको बायोलॉजी और ये में से मिला के 32 मार्क्स के आएंगे क्वेश्चन। मैम टोटल बायोलॉजी का 32 मार्क्स? टोटल एनवायरमेंट एंड बायोलॉजी मिला के बायोलॉजी का 22 मार्क्स आएगा। मैम इट में भी बायोलॉजी 30, फिजिक्स केमिस्ट्री 25 नहीं, बायोलॉजी खाली 22 बेटा, एनवायरमेंटल साइंस में 10 मार्क्स। तो आपका दो अलग पार्ट होता है ना, 6, 7, 8, 9 चैप्टर का मिला के 22 मार्क्स और 14, 15, 16 मिला के 10 मार्क्स। ठीक है, हो गया सबका? बस एक लास्ट वीडियो देख लो, ये पूरा समराइज किया हुआ है, ध्यान से देखना। This section we have learned about transportation in human beings. Now, let us learn transportation in plants. As we have discussed earlier, plants prepare their own food using simple compound inorganic sources such as CO2, water, along with some raw materials, and photosynthesize energy in the presence of sunlight and stored in the chlorophyll of leaves. The plants require raw materials like soil, nitrogen, phosphorus, and other minerals to build their bodies. The plants absorb raw materials from soil with the help of roots, which are in contact with the soil. If distance between soil, root, and chlorophyll is more, energy needed is less, and raw materials can easily diffuse into all parts of plant body. If distance between soil, root, and chlorophyll is large, it needs much energy, and raw materials cannot diffuse easily. In such cases, a proper system of transportation is essential. Example, tall trees. The energy requirement for transportation also varies according to plant structure. As plants do not move and plant bodies have large dead cells in many tissue, as a result, plants have low energy needs and use slow transport system. In case of tall plants, distance over transport system is large. Why do plants need a transport system? Plants need water, mineral salts, and raw materials for photosynthesis in order to survive. The water and mineral salts from soil is transported into plants through roots. These can only be transported through the water carrying tubes in the stem, also known as xylem. Products of all parts of the water different flow.
in temperature regulation. During the day, transpiration helps in conduction of water through xylem vessels and maintains balance of ions between root and soil. During nights, root pressure occurs due to difference in concentration of active ions between root and soil, help in conduction of water. Phloem. Phloem is another conducting tissue in the transport of foods. The structure of phloem consists of conducting cells called sieve elements, which are thick, circular, and elongated cells. The food that is synthesized in photosynthesis are soluble products like sucrose and nutrients, carbohydrates, etc. are transported through phloem in upward and downward directions to all parts of plant. The transport of soluble products of photosynthesis is called translocation. It can be done by using the energy in the form ATP, adenosine triphosphate, produced by photosynthesis. Phloem also transports amino acids and other substances. These are especially transported to fruits and seeds for storage, and food transported to roots for the requirement of energy in the process of absorption of water from soil to roots. Sucrose is transferred into phloem by using energy from ATP molecules, leads to increase the osmotic pressure of the tissues, and water moves into phloem and materials in the phloem to tissues which have less pressure. For example, in the spring, sugar stored in root or stem tissue would be transported to the buds which need energy to grow. हो गया सारा डाउट क्लियर? किसी के पास कुछ है डाउट्स तो प्लीज मुझे ना आज तो टाइम खत्म हो गया हमारा, मुझे मैसेज कर दो या फिर मुझे कॉल करके पूछ लो. आपको जब भी डाउट हो आप आराम से मुझे पूछ लेना कॉल करके या जो भी आप कर सको मैसेज करके, ठीक है? Yes, ma'am. किसी को कुछ डाउट है? No, ma'am. ओके.